मेरा नाम हर्षिदारा है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। अपने वतन आने का मन चाह था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने के लिए। We are very thankful from Indian government that they saved from. No, it was very grateful and people are very helpful. Facilities, services, they were all very good. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अपना वतन तो अपना ही होता है, आना जाना तो बहरहाल बहुत इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से। भारतीय वायुसेना की बड़ी सफलता, ईरान इजरायल में फंसे लोगों की कराई वतन वापसी। ईरान से भारत लौटी छोटी बच्ची ने वतन लौटने पर ली राहत की सांस, पीएम मोदी और एम्बेसी की तारीफ। वायुसेना के विमान से इजरायल से लौटे 224 भारतीय खुशी से झूम उठे। ईरान इजरायल के बीच भले ही सीजफायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन डर और दहशत दोनों ही देशों में अभी भी कायम है और वहीं पर ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान इजरायल में फंसे भारतीय जो लोग हैं उनकी वतन वापसी कराई गई है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से इजरायल और ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर विमान वापस लौटे हैं। सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन भारत लौटने पर इस छोटी बच्ची ने क्या कहा और किस तरह से ईरान का खौफनाक मंजर बयां किया, सुनिए इस छोटी बच्ची ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम हर्षिदारा है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। इंडिया में बस कहाँ? लखनऊ में। अच्छा, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन ही नहीं चाह था, अपने वतन आने का मन चाह था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने के लिए। Fatma Zahra We are from? From Lucknow. How do you feel and how do you see the operation Sindhu? We are very thankful from Indian government that they saved from these missiles and this. But these attacks. Thank you very much. What kind of situation now in Iran? It's much better, and it's talking about ceasefire. Masuma Fatima. Where are you from? I'm from India only. Kashmir? No, Mumbai. How do you feel and how do you see the operation Sindhu under the return to that? No, it was very grateful and people are very helpful. Facilities, services, they were all very good. What kind of situation now in Iran? No, the situation is normal. People are very normal, like roaming on roads, marketing, everything is normal. People are celebrating. Everything is very normal there. But we are here because we have many studies and we were stuck there. So now we are here. Thank you. तो आपने सुना किस तरीके से खुशी इस बच्ची के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक छोटी सी मुस्लिम बच्ची है जो कि जाहिर तौर पर खुश है और इसके अलावा भी कई ऐसी बच्चियां थी जिन्होंने दिल खोलकर इंडियन एम्बेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। चूंकि ये ईरान में फंसे हुए थे और ईरान में जिस तरीके के हालात थे, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही थी कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें दरअसल ईरान से सुरक्षित उनकी वतन वापसी कराई है। तो इनके चेहरे पर अलग खुशी है, लेकिन इसी तरह से कई और मुस्लिम स्टूडेंट हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, कई और नागरिक हैं जो ईरान में फंसे हुए थे किसी ना किसी वजह से, और उन्होंने वतन लौटने पर पीएम मोदी इंडियन एम्बेसी को थैंक यू कहते हुए क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। कश्मीर का कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से। हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से, जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। और बहरहाल वहाँ पर भी माहौल अच्छा खासा था, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक जंग का माहौल था और ऐसा लगता था कि आगे कुछ ज़्यादा होगा, कोई बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन अगर बढ़ जाता, इस वक्त कुछ सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो उस माहौल में ज़रा मुश्किल होता है वापस घर लौटना। तो इस वक्त हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि हमें वापस निकाल कर जो वो इंडिया में लाया है। तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय से आप रह रहे थे और हम जो है वो स्टडी के लिए गए थे यहाँ से, तकरीबन 7 महीने पहले हम वहाँ गए थे। 7 महीने से हम वहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम जहीर अब्बास। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं जिला बिजनौर।
मेमन सर। सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को लेकर माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतजाम के साथ हम लोगों को बुलाया। होटल का भी बहुत अच्छा इंतजाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी कुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। बहिश्त ज़हरा, कहाँ की रहने वाली हैं? हम उत्तराखंड। क्या कहेंगी सबसे पहले आप भारत आई हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार आपको लेकर आई। बस थैंक्स अलॉट। हम बोलते हैं। मेरा नाम जिशान हैदर मुकर्रमी है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोगों की वापसी हुई है, बच्चे भी थे आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद आसिम, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ पे पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सैयद आदिल मंसूर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को लेकर और दिल्ली आकर कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अपना वतन तो अपना ही होता है, आना जाना तो बहरहाल। कैसे हालात ईरान में देखते हैं? ठीक है, अभी तो नॉर्मल हो गया है, अभी तो नॉर्मल हो गया है। कितने दिनों से आप वहाँ पर थे? मैं तो आता जाता रहता हूँ। अभी मैं रमजान के बाद तकरीबन नियर अबाउट 3 months के मैं गया हुआ था, तो बच्चे भी मेरे वही हैं, हम भी वही। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? बहुत इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भी मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से और बहुत ही मेहनत वाला काम, खासतौर से जिसमें एम्बेसडर हमारे और वहाँ का ग्राउंड स्टाफ जो एम्बेसी का जमीन पर उतर के उसने काम किया है, बच्चों को जमा करवाना, बसों में बैठलवाना, सबने बड़ी मेहनतें की हैं, वाकई बड़ी मेहनतें की हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम इंडियन एम्बेसी के तमाम एम्प्लॉयज का और तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की है। थैंक यू। जी, मेरा नाम आकिल अली है और मैं ईरान में स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी तो वहाँ पे मीडियम हालात है और उसके बाद जो है इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो है बहुत हेल्प की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हर चीज़ की फैसिलिटीज वगैरह दी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई हमें। तो एक तरफ आपने ईरान से आए चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे मुस्लिम बच्चियां हों, चाहे मुस्लिम नागरिक हों जो कि ईरान में रह रहे थे, कोई स्टूडेंट था पढ़ाई कर रहा था तो कोई अपनी फैमिली के साथ ईरान में रह रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वतन ही सब कुछ है और वतन वापस आए हैं तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और हम चाहते हैं कि भारत का जो तिरंगा है वो पूरी दुनिया में इस तरीके से लहराए जिस तरीके से हमारी वापसी हुई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एम्बेसी की लगातार तारीफ हर कोई कर रहा है क्योंकि इंडियन एम्बेसी के जो वहां पर लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो दरअसल जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। वो उन स्टूडेंट्स को, उन नागरिकों को ढूंढ रहे हैं जो कि भारत आना चाहते हैं किसी भी वजह से। तो इस तरीके से वहां पर वो उन्हें यहां तक पहुंचाने में पूरी मदद कर रहे हैं। इसको लेकर भी जमकर तारीफ जो है भारत लौटे लोगों की तरफ से की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर भारतीय वायुसेना का विमान इजराइल से 224 भारतीयों को लेकर वापस लौटा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंद्लाजे ने तिरंगे के साथ उनका स्वागत किया और इजराइल में फंसे भारतीयों ने वतन वापसी पर कैसे अपनी खुशी बयां की है, किस तरीके के हालात में वो रह रहे थे, लेकिन इंडिया ने और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या मदद उनकी की है, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मनोज कुमार सिंह। आप तो इजराइल में रह रहे हैं? जी जी। अभी क्या कुछ हालात थे वहाँ पे और क्यों आप लोग वापस आए? हालात तो सब लोग जानते हैं कैसा था, तो फिर सरकार की बहुत, वहाँ की एम्बेसी और यहाँ की सरकार की बहुत ही सराहना है कि हम लोगों को वहाँ से सकुशल इंडिया लाई। इसके लिए मैं भारत सरकार और वहाँ की एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी क्या हालात है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो अरे जब हम लोग फ्लाइट के लिए एम्बेसी के लिए जा रहे थे तो 6 बार कंटिन्यू हम लोगों को शेल्टर में जाना पड़ा।
पूरे जब तक हम लोग इजराइल क्रॉस नहीं किए तब तक फायरिंग वहाँ पे चलती रही। तो आप यहाँ पे खुश हैं, आप आकर? बहुत खुश हैं, अपने वतन आकर क्यों नहीं खुश होंगे सर। हमने सुना आप जी जी, बहुत खुशी है मुझे अपने जमीन पे आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल त्रिपाठी। आपको इजराइल में कहाँ पे थे, क्या काम कर रहे थे, कैसे? इजराइल में सर मैं बेर सेवा में था, एक स्टोर जॉब था मेरा स्टोर कीपर का, और लास्ट एक हफ्ते से बहुत पैनिक था, आप सिचुएशन देख ही रहे थे। कंटिन्यू शेल्टर में हम लोग को रात बितानी पड़ रही थी, मगर वहाँ पे सेफ्टी भी था सर, मगर ये था कि थोड़ा सा परिवार वाले काफ़ी चिंतित थे सर। और भारत सरकार की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई गई कि अगर जो हम निकल सकते हैं तो स्केप कर सकते हैं, तो स्केप कर लिए सर और आ गए हैं। बहुत खुश हैं सर। आप यहाँ पे आके खुश हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और सारी फैसिलिटी भी रास्ते में प्रोवाइड हुई हम लोग को, मतलब फूडिंग से लेके हर तरह का सारा भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा रहा। और एम्बेसी वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, जब भी हमको कोई पैनिक वहाँ लगता था कि ये सिचुएशन गड़बड़ हो रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने में, चाहे जीमेल पे मेल भेजने में, या जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंग सर सब बहुत अच्छा रहा। Myself is Pushpendra Madi Mishra. Where you are in Okay, so I'm a postdoctoral fellow in Tel Aviv University, and last few days, around 12 days, we are getting a barrage of rocket firing, and the security concern was heightened. So we were very anxious to get back here, and we are very grateful to the government of India and officials involved for a safe return of us. Thank you very much. How are you feeling? We are feeling very good, and since ceasefire has been there, so we will be here, and once the condition will be stable, we go back to our research work. Okay, thank you. शौर्य सिंह। आप क्या काम कर रहे थे, कैसी स्थिति थी, क्यों आना पड़ा? मैं हाइफा में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं। हाइफा में थोड़ी सिचुएशन रफ थी, मगर as soon as possible हमें वापस ले आए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अब जब सब नॉर्मल होगा तब वापस आएंगे। Hi, my name's Natalia. Where you are in Israel and why? I was in Ramat Gan in Bar-Ilan University. I'm a master's student in immuno-oncology. What was the situation there and you were? There were a lot of rockets a day, sirens, and then all the time we had to run into the shelter to stay safe. So yeah, it was a very stressful situation. Yes, definitely. Super grateful to the government for bringing us back safely. Thank you. आज इस्राएल से आए हुए भारतीयों का हम स्वागत किया है। आज का फ्लाइट में 224 लोग आए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, उधर काम के गए हुए लोग हैं। इस्राएल से ये फ्लाइट आया है। इस्राएल का बॉर्डर पार करके, लैंड मूविंग करके इजिप्ट आके, इजिप्ट से ये लोग इधर पहुंचे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कौन कौन इस्राएल और ईरान में फंसे हैं, ऐसा भारतीयों का सुरक्षा के साथ लेके आना हमारा कमिटमेंट है, हमारा दायित्व भी है। आज तक ईरान से 2850 लोगों को हम लाए हैं। इस्राएल से 850 लोगों को हम स्वागत किया है। हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट 24 घंटा काम कर रहे हैं। हमारा एम्बेसीज दोनों देशों में और बॉर्डर देश में 24 घंटा हम काम कर रहे हैं। एम्बेसीज काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। 15 फ्लाइट ऐसे लोगों के लिए ईरान एंड इजिप्ट से हम कार्यवाही कर रहे हैं। कौन कौन हमारे देश को वापस आना चाहते हैं वो सबको हम लाएंगे। कौन कौन बॉर्डर पार किया है
ईरान से तुर्कमेनिस्तान एंड आर्मेनिया को आते हैं, उधर तक कौन पहुंचा है उसको हम लाने वाले हैं। इसराइल से इजिप्ट एंड जॉर्डन कौन कौन आते हैं, बॉर्डर को आते हैं, उसको हम लाने वाले हैं। हमारा देश हमारे नागरिकों का सुरक्षा करेंगे, इधर लाएंगे। वो कौन सा स्टेट को बिलोंग करते हैं, राज्य को बिलोंग करते हैं, ऐसे हम बिठाएंगे, उसका इमिग्रेशन करवाएंगे, उसको वापस भेजने का काम भी हमारा रेजिडेंशियल कमिश्नर स्टेट का इधर दिल्ली में है, वो लोग करेंगे। पूरा सुरक्षा के साथ उसका घर भेजने का दायित्व हमारा सरकार लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लिया है। इसलिए ये सब लोगों का तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा स्टेट का लोग भी है, बहुत ज्यादा लोग साउथ इंडिया से भी है, केरल से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है। सबका तरफ से मैंने हमारा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को भी मैं बधाई देती हूँ। इतना लोगों को भारत को सुरक्षित लाने का काम वो लगातार कर रहे हैं एंड वो काम में लगे हैं। थैंक यू सो मच। तो बीते कई दिनों से जब से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, हम लगातार ये तस्वीर देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जा रही है। एयरपोर्ट से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसी की आंखों में खुशी के आंसू है तो कोई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वतन वापसी करके राहत की सांस ले रहा है, तो किसी को अब ये यकीन हो रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और हिंदुस्तान की सरकार सबसे बेहतर है जिस तरीके से वो अपने नागरिकों की मदद कर रही है। तो ये भावनाएं हैं लोगों की जो लगातार सामने आ रही हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 224 भारतीय, जो मैंने जानकारी दी, इजराइल से वापस लौटे हैं और इजराइल ईरान के तनाव के बीच अब तक दोनों देशों से 3,394 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है भारत। और वहीं भारतीय दूतावास ने हालांकि देर रात ये ऐलान कर दिया है, ये एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए जानकारी दे दी है कि दोनों देशों के बीच यानी ईरान और इजराइल के बीच जो सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जो युद्ध जैसे हालात बने थे, उसमें भारतीयों को निकालने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था भारत की तरफ से, वो अभी फिलहाल बंद कर रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैक्यूएशन यानी लोगों को निकालने के लिए नए नामों का रजिस्टर करने के लिए जो डेस्क खोली थी वो फिलहाल बंद कर दी है। हालांकि एक्स पर पोस्ट करते हुए दूतावास ने यह भी लिखा कि भारत ईरान के हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और अगर वहां मौजूद भारतीयों को किसी भी तरह का कोई खतरा होता है तो हम तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि युद्ध विराम हो चुका है तो ऐसे में हम ये जो पूरा ऑपरेशन है ये रोक रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो इस तरीके से भारत ने दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी बढ़ी, जिस तरीके से गोलीबारी हुई, जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई, जिस तरीके से यह युद्ध छिड़ा, उस बीच ऑपरेशन सिंधु ने एक अहम भूमिका निभाई भारतीयों को ईरान और इजराइल से वापस लाने में। जो वहां पर रहकर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, जो तमाम नागरिक वहां पर रह रहे थे, और इस तरीके से अब ये लोग राहत की सांस यहां पर आकर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वतन वापस आकर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन एम्बेसी का बार बार थैंक यू कह रहे हैं उन्हें और इस तरीके से राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।